अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं फाइका मौज़म और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना के 3 मरीजों में से एक भारतीय है। 1.5 करोड़ से ज्यादा कोरोना के मरीज भारत में जिंदगी और मौत की कश्मकश में हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से मरने वाले भारतीयों की तादाद 2000 से भी ज्यादा हो गई। भारत में शमशान घाट और कब्रिस्तान कम पड़ गए हैं। बंगाल में तीसरी किस्म के कोरोना वायरस ने सूरत हाल मजीद बदतर कर दी। डॉक्टर चिल्लाते रहिए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। क्या करें मंदिर का इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं। आधा घंटा एक घंटा से एम्बुलेंस लेके कलेक्टर को बुला रहे हैं। कब मना रहे हैं अंकल लोग, इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं बाबू को वापस कर पाएंगे वोट लेने के लिए से बात है। मोदी के भारत में घर घर कोहराम मचा हुआ है। दुनिया के हर 3 में से 1 कोरोना मरीज का ताल्लुक भारत से है। शुमाल और मगरबी भारत में ना ऑक्सीजन है, ना ही कोरोना मरीजों को दवा मिल रही है। तड़पते मरीजों के रिश्तेदारों को ब्लैक में दवाएं बेचने का धंधा भी जोरों पर है। सारी सूरत हाल पर भारत की आवाम चरागपा है। उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी को वोट की पड़ी है, लोगों की जान पर बनी हुई है। भारतीय आवाम नरेंद्र मोदी को कोस रही है, जिन्हें 23 अप्रैल को मगरबी बंगाल में इलेक्शन की पड़ी है। मोदी सरकार कह चुकी है कि भारतीयों को मई में वैक्सीन की नई खेप मिलेगी। तब तक कई और भारतीयों की अर्थी शमशान घाट पर जल चुकी होगी। भारत में कोरोना केसेस की तादाद में रिकॉर्ड इजाफे के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी फिक्र लाहक हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ICC ने अगले चंद रोज में वफ्द भारत भिजवाना है ताकि मैचेस के वेन्यूज समेत दूसरे अहम बुनियादी उमूर का जायजा लिया जाए। ICC के लिए सबसे बड़ा चैलेंज टीमों, ब्रॉडकास्टर्स और दूसरे जरूरी स्टाफ की सेहत को यकीनी बनाना है। ICC T20 वर्ल्ड कप अक्टूबर-नवंबर में भारत में खेला जाना है। और शहरी एहतियात नहीं कर रहे। तिब्बी सहूलियात पर दबाव हद से तजावुज़ कर रहा है। वज़ीर आज़म से मुलाकात में असद उमर और फैसल सुल्तान ने कोरोना की तशवीशनाक सूरत हाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग दी। पहले फेज़ में शाम 6 ता सहरी कारोबारी सरगर्मियाँ बंद करने और हफ्ते और इतवार को कारोबारी सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर बंद करने की तजवीज़ दी है। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल बिगड़ने लगी। वजीर आजम से मुलाकात में फैसल सुल्तान और असद उमर ने खबरदार कर दिया। वजीर आजम को तफसीली ब्रीफिंग में तशवीशनाक सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। असद उमर का कहना था कि पाकिस्तान में भारत जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। पहली और दूसरी लहर में अवाम ने ताउन किया, तीसरी लहर में शहरी बेहतियाती कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत की कोरोना की पाबंदियां 2 मराहिल में सख्त करने की तजवीज़ है। पहले फेज में शाम 6 से सहरी तक कारोबारी सरगर्मियां पर पाबंदी, हफ्ते इतवार को मुकम्मल छुट्टी होगी। वफाकी हुकूमत के दफातर के औकात कार 9 से दोपहर 2 बजे तक करने की तजवीज़ है। दूसरे मरहले में मस्बत कोरोना केसेस की शरह 13% से बढ़ने पर शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया जाएगा। हाई रिस्क शहरों में 7 ता 10 दिन लॉकडाउन होगा। मुल्क में तिब्बी सहूलियात पर शदीद दबाव है। रोजाना मस्बत केसों की शरह खतरनाक हद तक बढ़ रही है। NCOC के इक़दामात और कोरोना वैक्सीनेशन की तफसीलात से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने NCOC बराए कोरोना का इजलास आज तलब कर लिया। दौरान मुलाकात वज़ीर आज़म ने NCOC के इक़दामात की तारीफ की। लॉकडाउन और दीगर तजावीज़ पर गौर का फैसला कर लिया। और सिंध हुकूमत ने ताजिरों को एक बार फिर मामू बना दिया। पहले जुम्मे को कारोबार बंद कराया, फिर अगले जुम्मे की शब हफ्ते को कारोबार बंद करने का एलामिया जारी कर दिया और जुम्मेरात को महकमा दाखिला सिंध ने एलामिया जारी कर दिया कि तजारती मराकज़ हफ्ते को खुलेंगे, जुम्मा और इतवार बंद होंगे। अपडेट कर रहे हैं आपको बताते चलें कि सिंध हुकूमत ने ताजिरों को एक बार फिर से मामू बना दिया है। पहले कहा कि जुमे को कारोबार बंद होंगे, फिर अगले जुमे की शब हफ्ते को कारोबार बंद करने का एलामिया जारी किया गया और अब जुमेरात को महकमा दाखिला सिंध ने एक और एलामिया जारी किया है, जिसके मुताबिक तिजारती मराकज़ हफ्ते को खुलेंगे, जुमे और इतवार को बंद होंगे। कोरोना की तीसरी लहर के बाद सफरी पाबंदियां सख्त हो गई हैं। ओमान की हुकूमत ने पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के फ़िज़ाई मुसाफिरों पर पाबंदी आयद कर दी। खलीजी रियासत ने तीनों मुल्कों को सफरी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल कर दिया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी के नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी का इतलाक 24 अप्रैल से होगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे जावेद असगर चौधरी से। जी जावेद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं।
अपडेट करते चले आपको कि कोरोना की तीसरी लहर के बायस सफरी पाबंदियां सख्त हो चुकी हैं। ओमान की हुकूमत ने पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के फ़िज़ाई मुसाफिरों पर पाबंदी आयद कर दी है। खलीजी रियासत ने तीनों मुल्कों को सफरी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल कर दिया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी के नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी का इतलाक 24 अप्रैल से होगा। नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी हमारे साथ लाइव पे मौजूद हैं। इस खबर के हवाले से उनसे मजीद डिटेल्स ले लेते हैं। जावेद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, कोरोना के फैलाव में तेजी की लहर के बाद ओमान हुकूमत ने पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश से आने वाले फ़ज़ाई मुसाफिर पर पाबंदी का ऐलान कर दिया है और तीनों ममालिक को सफरी पाबंदी की फहरिस्त में शामिल कर दिया गया, जिस पर इतलाक जो है 24 अप्रैल से होगा। और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक गुज़श्ता 14 रोज के दौरान इन ममालिक में ट्रांजिट पैसेंजर पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि ओमानी शहरी, सफारतकार और मेडिकल अमला कोरोना एसओपी पर अमलनामे के तहत पाबंदी से मुस्तस्ना होगा। दूसरी जानब ओमान ने भारत में कोरोना केसेस की बढ़ती तादाद के पेश नज़र शहरियों को भी भारत के सफर से पहले ही मना कर रखा है, जबकि हालिया जो नोटिफिकेशन उसके मुताबिक पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश जो उसके पैसेंजर जो हैं वो ओमानी सल्तनत में दाखिल नहीं हो सकेंगे। जी शुक्रिया जावेद अपडेट करने के लिए। चीन से कोरोना वैक्सीन की पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी है। एनसीओसी के मुताबिक चीन से ताज़ा कोरोना वैक्सीन की खेप पाकिस्तान पहुंच गई है। खुसूसी तैयारा चीन से वैक्सीन लेकर इस्लामाबाद नूर खान एयरबेस पहुंच गया। पाकिस्तान ने चीन से मजीद 5 लाख खुराकें खरीदी हैं। मर्दान में कोरोना वायरस ने शिद्दत इख्तियार कर ली। कोरोना से मुतासर अफराद की शरह 33% से बढ़ गई है। कोरोना वायरस के सबब 5 मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। डीसी ऑफिस से जारी करदा सरकारी एलामिया के मुताबिक पोहान कॉलोनी, गली नंबर 3, बायजो खरकी, महल्ला तोरजई, यूसी कासिम मोहल्ला साहबजादा, यूसी पलो ढेरी, चीना कले, सॉलवेड ढेर में मोहल्ला सोढेरवाल, शेख मलतोन के सेक्टर ई गली नंबर 5 शामिल हैं। मुल्क में कोरोना की वजह से बदतरीन हालात हैं। शाहिद खकान अब्बासी कहते हैं एनसीओसी को बंद कर दिया जाए, इस हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं, लोग मुश्किल में हैं, हमारा मुल्क खैरात से वैक्सीन लगा रहा है। 20 करोड़ का मुल्क जो है वो खैरात में वैक्सीनेशन देकर अपने अवाम को लगा रहा है। दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पर अवाम जो है अपने पैसे से वैक्सीनेशन लेकर लगाने पर मजबूर हैं। तो मेरी गुजारिश है इस एनसीओसी को बंद करें, ये नाकाम हो चुकी है, ये पाकिस्तान के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी को जवाब। कहते हैं कि मौसूफ कहते हैं कि दुनिया ने कोरोना पर काबू पा लिया, लेकिन हमारे यहाँ बढ़ रहा है। ये जाहिर करता है कि नून लीग की लीडरशिप अखलाकी तौर पर दिवालिया हो चुकी है। उन्हें बड़े से बड़ा झूठ भी आसानी से कहने पर उबूर हासिल हो चुका है। पानामा से कोरोना तक ढिठाई से झूठ बोलने के फन पर नून लीग ने साबित किया कि वो लासानी है। जैकबाबाद की तहसील ठुल और इतराफ में खसरा की बीमारी वबाई सूरत इख्तियार कर गई। एक रोज़ में मजीद 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वाले बच्चों की शनाख्त 2 साला आलिया भट्टी, खैरा और रहीम दाद के नाम से हुई है। मुकामी रिहायशियों का कहना है कि खसरा की बीमारी का शिकार मजीद कई और बच्चे मुख्तलिफ इलाकों में ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं। जैकबाबाद में महकमा सेहत की अदम तवज्जो के बाइस खसरा की बीमारी का शिकार बच्चे आए दिन मौत का शिकार हो रहे हैं। और मौसम के हवाले से हम आपको बताते चलें कि कराची वाले अब तैयार हो जाएं क्योंकि सूरज आग बरसाने को बेकरार है। शहरियों का आज होगा इम्तहान क्योंकि पारा जाएगा 40 से 42 के दरमियान। मौसम का हाल बताने वालों ने गर्मी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई कर दी। हीट वेव सेंटर ने शहरियों को बिला ज़रूरत घरों से ना निकलने का मशवरा दिया है। शाता कमाल की रिपोर्ट देखिए। कराची वाले हो जाएं होशियार, सूरज आंखें दिखाने को है तैयार। मौसम का हाल बताने वालों ने आज से शहर में गर्मी में इजाफे की वार्निंग जारी कर दी। महकमा मौसमियात का कहना है कि जुमे से इतवार तक मौसम शदीद गर्म रहेगा। दिन में दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन के औकात में शुमाल मगरिब से गर्म और खुश्क हवाएं चल सकती हैं। अलबत्ता शाम में समंदरी हवाएं बहाल होने के इम्कानात भी जाहिर किए गए हैं। शारका कमाल, GTV न्यूज़, कराची।
कोयटा सेरेना चौक पर होटल में होने वाले धमाके में शहीद होने वाले शाहजेब और एमल कासी गहरे दोस्त थे, जिन्हें मौत भी जुदा नहीं कर सकी। दोनों को एक ही कब्रिस्तान में एक ही वक्त पर सवुर्दे खाक किया गया। कोयटा से बुशरा कमर की रिपोर्ट देखिए। कोयटा के सरीना चौक पर होटल में होने वाला धमाका बचपन के दो गहरे दोस्तों को आखिरी सफर पर भी साथ ले गया। होटल के डिप्टी मैनेजर शाहजेब शाहिद और महकमा जंगलात और आबी हयात के मुलाजिम मीर अहमद कासी वाक़े के वक्त एक साथ थे। एमल कासी शाहजेब से अक्सर मुलाकात के लिए होटल जाया करता था, मगर गुज़िश्ता रोज की मुलाकात आखिरी सफर साबित हुई। धमाके की जद में आकर शहीद होने वाले दोनों दोस्तों की नमाज जनाजा और तदफीन भी एक ही कब्रिस्तान में हुई। तदफीन पर आए दोनों के रिश्तेदार भी शाहजेब और एमल की दोस्ती की मिसालें देते रहे। ये शाहजेब शहीद और एमल शहीद जो है, दोनों बहुत करीबी दोस्त थे बचपन के, और दोनों को शहादत भी एक जगह एक दिन पे नसीब हुआ, इस दुनिया फ़ानी से चले गए। एमल कासी की शादी रवा साल 6 जून को होना थी, जिसके लिए वो अक्सर शाहजेब से मुलाकात में फंक्शन की तरतीब से मुतल्लिक बातचीत भी किया करता था। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़ कोयटा। और ननकाना साहब पुलिस का बड़ा कारनामा, साल 2020 की शाहकोट में होने वाली सबसे बड़ी डकैती की वारदात पे मुलव्विस मास्टरमाइंड समेत 4 मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जमान से 1 करोड़ 40 लाख रुपए, 27 तोले जेवरात और दीगर बरामदशुदा माल बुरसा के हवाले कर दिया गया। लूटी गई जिंदगी भर की जमा पूंजी वापस मिलने पर शहरी खुशी से निहाल हो गए। रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान सुंदराना। 13 अक्टूबर साल 2020 को अब्दुल्ला गार्डन शाहकोट में होने वाली सबसे बड़ी डकैती की वारदात में 60 डाकू मुलव्विस पाए गए। मुल्जिमान जिला ननकाना, शेखुपुरा, फैसलाबाद और गुजरावाला पुलिस को भी डकैती और रॉबरी की वारदातों में मतलूब थे। जिले सरबरा पुलिस ऑफिसर ननकाना कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार कियानी का कहना है कि शहरियों की जान और माल के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाना हमारी जिम्मेदारी है। DPO ने कलील अरसे में रिकॉर्ड रिकवरी करने वाली पुलिस टीम को तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनाम भी दिया। 27 तोले जेवर और कुछ वेपन जो है बरामद हुए। इस गैंग का नाम है तारिक उर्फ तारकी ओड गैंग। ये गैंग तकरीबन 11 मुल्ज़मान पे मुश्तमिल है। पुलिस ने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए जो है मौके को रिस्पॉन्ड किया, और इसके बाद जो है पुलिस की मेहनत के बाद एक गैंग को गिरफ्तार किया गया। शहरियों ने ननकाना पुलिस की कारकर्दगी की तारीफ करते हुए जबरदस्त अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया। आते ही हमारी जो डकैती थी उसको फोकस किया और रिकवरी पे जोर दिया, तो माशाल्लाह उसका रिजल्ट आपके सामने 50% तकरीबन रिकवरी हो चुकी है, और आगे भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि बाकी भी करेंगे इंशाल्लाह। ननकाना साहब शाहकोट की तारीख में होने वाली अब तक की सबसे बड़ी वारदात में गिरफ्तार मुल्जिमान सऊदी अरब से आने वाले शहरी के घर से 125 तोला सोना, 3,50,000 रुपए ले उड़े थे। डाकुओं ने असलहे के जोर पर घर के अफराद को 1 घंटे तक यरगमाल बनाए रखा था। कैमरामैन मोहम्मद इमरान के साथ उस्मान संदराना, जी न्यूज़ ननकाना साहब। मोमिन खुसूसी बराए मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम ने आलमी बिरादरी से माहौलियात से मुतालिक माली वसाइल पैदा करने का मुतालबा कर दिया। क्लाइमेट लीडर समिट से खिताब करते हुए कहा कि आलमी बिरादरी माहौलियात के लिए $100 अरब की फराहमी को यकीनी बनाए। वक्त आ गया है कि बातों के बजाय माहौलियाती चैलेंजेस का अमली मुकाबला किया जाए। Pakistan is a country which contributes less than 1% to the global emissions, but yet it is one of the countries which is on the top 10 list of most vulnerable countries because of our topography and our geography. The world needs to do more on climate finance. It needs to deliver climate finance for countries in energy transition like Pakistan, for countries who need to adapt, again like Pakistan, to climate change, and it needs to honor the commitment of $100 billion a year that has been promised on climate finance. I think the world does not have a choice but to go this pathway, and Pakistan is totally committed to an inclusive, cooperative and collaborative pathway towards this end. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया कराम की हुर्मत का मामला तमाम मज़ाहिब से वाबस्ता अफराद के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। फ्रांसीसी सदर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके इंसानियत की तज़लील की। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि हुक्मरानों को चाहिए था कि मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों को साथ मिलाकर हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
हुर्मत का मामला, तमाम अंबिया की हुर्मत का मामला, ये एक मुसलमान की हैसियत से भी हम सब के ऊपर वाजिब है और जितने मज़ाहिब के फॉलोअर्स होते हैं वो भी इस पर इत्तेफाक करते हैं कि किसी भी नबी की जो है वो तौहीन और बेहुरमती और गुस्ताखी उसकी शान में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ये दहशतगर्दी फ्रांस ने की और सरकारी सतह पर की, तो लिहाजा ये सफ़ीर को मुल्क बदर करना तो बहुत छोटी सी बात है, और फिर मुआहदा करके मुकर जाए, हुकूमत मुकर जाए, तो कितनी बुरी और ख़राब बात है। पूरी दुनिया में हमारा क्या इमेज बनता है। सऊदी अरब में मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर पाकिस्तानी सफ़ीर राजा अली एजाज सुबुकदोश हो गए। पाकिस्तानी सफ़ीर राजा अली एजाज का कहना था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को आगे बढ़ाने की भरपूर कोशिश की, अपनी कम्युनिटी की बेहतरी और तरक्की के लिए तवज्जो दी। सऊदी हुकूमत ने जिस तरह पाकिस्तानी वर्कर्स का ख्याल रखा और अब मुफ्त कोरोना वैक्सीन फराहम की जा रही है, इस पर सऊदी क़यादत का शुक्रगुजार हूँ। सदर आरिफ अलवी से सऊदी अरब में पाकिस्तान के नामजद सफ़ीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर ने मुलाकात की। सदर मुमलिकत ने सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी को दरपेश मसाइल के हल के लिए तवज्जो देने की हिदायत की। मुलाकात के दौरान सदर आरिफ अलवी का कहना था कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। पाकिस्तान बरादर मुल्क सऊदी अरब के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करना चाहता है। दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका तारीख़, सकाफ़त, रिवायात, अक़ीदे और इक़दार का रिश्ता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर मुश्तरका ख़यालात रखते हैं। सदर मुमलिकत का कहना था कि सदर मुमलिकत ने नामज़द सफ़ीर को दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए कोशिशें जारी रखने की हिदायत भी की। लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आइन और रियासती क़वानीन के तहत कोई शख्स बैक वक्त पॉलिटिकल और सरकारी ओहदा नहीं रख सकता, जबकि उमैर नियाजी एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब के साथ इंसाफ लॉयर्स फोरम पाकिस्तान की सदारत और अनीस अली हाशमी एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब के साथ सदर इंसाफ लॉयर्स फोरम पंजाब के ओहदे पर फाइज हैं। उनका यह अमल सरासर आइन पाकिस्तान और कानून की खिलाफ वर्जी है। FIA साइबर क्राइम सर्कल ने FBI की जानिब से दो पाकिस्तानी शहरियों को इंतहाई मतलूब अफराद की लिस्ट में शामिल करने पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। मोहसिन रज़ा और मुश्तबा समेत 6 पाकिस्तानियों पर मुबैना तौर पर जाली डिजिटल दस्तावेज़ात तैयार करने का इल्ज़ाम है। FIA साइबर क्राइम सर्कल कराची ने हैदराबाद के रहायशी मोहसिन रज़ा और मुश्तबा नामी 2 भाइयों के अलावा कराची के सैयद हुसैन, मोहम्मद मज़हर हयात, सैयद अली रज़ा और लाहौर के अहमद शहजाद के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया। वेलकम बैक। पाक जिम्बाब्वे दूसरा T20 आज हरारे में खेला जाएगा। पाकिस्तान को 3 मैचों की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। बाबर आजम को विराट कोहली का तेज़ तरीन 2000 T20 रन्स का रिकॉर्ड तोड़ने के मजीद 58 रन्स दरकार हैं। मैच में सेंचुरी बाबर आजम को T20 रैंकिंग में पहली पोजीशन दिला सकती है। कप्तान बाबर आजम टीम में ज़्यादा तब्दीलियों की ख्वाहिशमंद नहीं है। कौमी टीम में 1 तब्दीली का इम्कान है। जिम्बाब्वे की टीम में 2 से 3 तब्दीलियां हो सकती हैं। जिम्बाब्वे के कप्तान शॉन विलियम्स दूसरे मैच में सीरीज़ बराबर करने के लिए पुरुमीद हैं। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम तीनों फॉर्मेट के बेहतरीन बल्लेबाज साबित हो गए। सबको पीछे छोड़ दिया। वनडे में पहले, T20 में दूसरे और टेस्ट में 6ठे नंबर पर आ गए। भारत के विराट कोहली टेस्ट और T20 में 5वें और वनडे में दूसरे नंबर पर हैं। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीवन स्मिथ टेस्ट रैंकिंग में दूसरे नंबर पर हैं। डेविड वार्नर टेस्ट में 10वें, T20 में 47वें नंबर पर बराजमान हैं। बताते चलें आपको कि कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम अब तीनों फॉर्मेट के बेहतरीन बल्लेबाज साबित हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया है। वनडे में पहले, T20 में दूसरे और टेस्ट में 6ठे नंबर पर आ गए हैं। भारत के विराट कोहली टेस्ट और T20 में 5वें और वनडे में दूसरे नंबर पर हैं। जिसे अल्लाह रखे इसे कौन चखे। अमेरिका में भारी भरकम दरख्त सड़क पर गिर गया। चंद सेकंड्स के फ़र्क से तेज़ रफ्तार SUV दरख्त के नीचे आने से रह गई। सामने से आने वाली गाड़ी के कैमरे में हैरतनाक मनाजिर महफूज हो गए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।